स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे मित्रों, जबरदस्त होंगे। तो ठंडी में आप लोग का बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है और बीपीएससी का एग्जाम का जो आंसर की है वो रिलीज हो गया है। अब वो जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते जाइए। अब मिलाने के बाद जो है आप हमें कमेंट्स करके ये बताइए किसका कितना सही हुआ, ताकि एक सर्वे करा करके हम आपको कट ऑफ निर्धारित करने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, जिसमें कि एवरेज कितना गया है और हाईएस्ट कितना गया है, कितना कट ऑफ होने की संभावना है, पूरी तरीके से सर्वे कराकर हम आपको देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए जो हुई थी, प्राइमरी टीचर के लिए 1 से 5 टीचर एग्जामिनेशन 2023 है, लैंग्वेज जनरल स्टडी का आपका आंसर की है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कॉपी यानी कि निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन निकाल लीजिए और इसको मिलाना शुरू कर दीजिए कि किसका कितना आया है, कौन सिक्योर होंगे, कौन अनसिक्योर हैं, ये सभी चीजें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब ना, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कितना किसका मार्क आया, तब हम आपको एक सही डाटा हम बता सकते हैं आपको कि क्या किसका होगा और कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक का अगर मिलाना चाहते हैं तो एक का आप मिला लीजिए मोर देन। अब देखिए एक का अगर यदि मिलाना तो एक का आंसर हो जाएगा आपका ई, एक का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर देखिए, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग ए हाउस, क्या हो जाएगा बिग ए बिग हाउस हो जाएगा, ए वेरी बिग हाउस हो जाएगा, 2 हो जाएगा मित्रों इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा का अगर यदि हम देखते हैं, तीसरा देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन। देखिए तो ये आपका कौन सा पार्ट नहीं है, तो सी होगा इसका आंसर, याद रखिए क्या होगा इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रेलवे स्टेशन, तो पार्ट ऑफ ए रेलवे स्टेशन इसमें कौन सा होगा बता देंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है आपका द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। इन ए जू लिव इन ए कैजेस, जू में कौन रहता है तो एनिमल्स, क्या हो जाएगा एनिमल्स, एनिमल्स में सभी जीव आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉटर्स के लिए यहाँ पर क्या है, डॉटर्स और डॉटर्स चीजें, इसके लिए कोई ऐसा वर्ड इसमें नहीं है जो कि आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो है आपका, इसका आंसर की अगर हम बात करें तो नन ऑफ दिस होगा, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसका आंसर आने वाला है, इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। सिबलिंग्स मतलब होता है मित्रों, याद रखिएगा भाई और बहन होता है, भाई और बहन होता है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, समुज्ज्वल शब्द में उपसर्ग कौन सा आएगा, समुज्ज्वल शब्द में उपसर्ग आ जाएगा सम, क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, तो अ से देखिए उपसर्ग मतलब जो पहले आकर के बनाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो बाद में बन करके बनता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो अ से क्या बनेगा अथा बनेगा, ठीक है ना। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है, देखिए आ गया ना, तो प्यारा क्या हो जाएगा प्यारा, ठीक है ना। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है द्वंद्व समास कहा जाता है, जो कि हाइफन जुड़ के लगता है मित्रों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 13 नंबर, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, कौन हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं, तो ये 5 है, 5 के अलावा जितना भी आएगा सब व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आपको क्या है, अतीब, अतीब का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अतीब का संधि अति जोड़ीब, क्या होगा अति जोड़ीब। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है, तो यन संधि, प्रत्युत्तर में कौन सा है यन संधि है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, और नहीं गए होंगे तो अब से याद रखिएगा। दरोगा वाले सभी विद्यार्थी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम पूरा आपको करवाने वाले हैं आपका एनसीईआरटी वाला। मना जोड़ रंजन, क्या हो जाएगा मना जोड़ रंजन। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो विराम चिन्ह को अर्धविराम कहते हैं, क्या कहते हैं अर्धविराम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 19 देखते हैं, 19 क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, तो शिष्टाचार, कौन सा आता है शिष्टाचार। व्यास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा समास हो जाएगा व्यास शब्द का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, नेक्स्ट देखिए आपका 21 नंबर दे रहा है, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा कौन सा नहीं होगा, तो याद रखिएगा तुर्की और अमरूद, क्या नहीं होगा तुर्की और अमरूद नहीं होगा। मगही कहाँ बोला जाता है, बिहार की एक भाषा है मगही, याद रखिएगा, ठीक है ना। दक्षिण भारत दक्षिण बिहार तरफ चल जाएगा तो आपको मिलेगा मगही भाषा, मगही भाषा मिलेगा, ठीक है ना।
पाठक के भाव बोध का सरल और सुबोध बनाने के लिए क्या चीज यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसको क्या जाता है? विराम चिन्हों का। क्या चीज? विराम चिन्हों का यूज किया जाता है मित्रों, ठीक है ना। चलिए 24 का देखिए क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो विराम चिन्ह का इसमें भेद नहीं है, ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका ई, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। मिला रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल मिलाते चल जाएंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम नहीं है, मजदूरी और प्रेम इसका निबंध नहीं है। 26 नंबर आप लोग देखेंगे, 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका, 26 में उपन्यास और उपन्यासकार कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर देखिए कौन कौन सा इसका ऑप्शन है मित्रों। इसका ऑप्शन में आप देखेंगे कोई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक का है, ठीक है। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहलाता है? तो अभिधा। क्या कहलाता है? अभिधा कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए ये अभिधा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर हम बात करते हैं तो ये आनंद वर्धन हो जाएगा। क्या होगा? आनंद वर्धन। निम्नलिखित कथनों में जो है अ और तर्क विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही विकल्प बताइए। कला का उदय जीवन से है, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर सबसे ऊंचा उठाती है। बिल्कुल सही है, और वो दोनों क्या है? सही है, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, सही बात है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। दूसरा क्या कह रहा है, परिवर्तनशील कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। देखिए इसका सी हो जाएगा, सही है, और वो क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब हिंदी कहाँ है? हिंदी तो खत्म होना चाहिए। कितना सही हुआ अभी तक? चलिए यहाँ पर आपका पार्ट 2 आई है, पार्ट 2 आपका हिंदी में चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर का अगर मिलाएंगे तो आपको ये हो जाएगा 105/304 हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 16 3 19/16 हो जाएगा ना, और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या हो जाएगा? 16 3 19/16, और इसका व्युत्क्रम का अंतर आप कर देंगे तो 16/19, यही ना हो जाएगा। 16/19 करके देखिए, 16 3 19/16, उसके व्युत्क्रम के अंतर जो भी आ जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 32 का आंसर आप लोग देखेंगे, 32 का आंसर देखिए, 32 का अगर आंसर आप लोग देखेंगे तो 32 का आंसर हो जाएगा मित्रों बी। क्या हो जाएगा आपका? 32 का बी। अगर यदि आपको ये सेपरेट सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करिए, हम सेपरेट सॉल्यूशन दे देंगे। एक फल विक्रेता के पास, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। कितना हो जाएगा इसका? 700 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे आप लोग। कैसे होगा देख लीजिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी तो 60% सेब है, तो 60% बराबर 420 कर दीजिए, तो 100 नहीं खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 42, एक में 7, तो 100% में कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, ठीक है ना, 700। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, 34 एक भिन्न 1/27 के वही अनुपात है, वही अनुपात है जो, वही अनुपात जो 3/11 और 5/5 जो है 9 के बराबर है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखेंगे, 34 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 1/55, 1/27 है ना, अनुपात दीजिए 3/11 का 5/9 के बराबर करके देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन कर दीजिए उसको। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती तो एक आदमी का वार्षिक, देखिए कितना बढ़ रहा है, 10% है और कितना हो रहा है, 12.5% हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2.5%, 2.5% में कितना बढ़ रहा है, 1250 बढ़ रहा है, यानी कि इसको 5/2 बराबर 1250 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा तो 25 25 150 250, तो 1 से काट दीजिएगा 2.5 कितना होगा,
5 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। तो 100% में कितना हो जाएगा, 2 को शून्य और बढ़ा दीजिए 50,000, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है 50,000 बढ़ेगा। चलिए 36 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि क्या है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग का परिधि के बराबर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा मित्रों 14:11 हो जाएगा। एक घन का आयतन इतना है तो इसका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये सब, क्या बताएं हम, चलो फिर भी देख लेते हैं। देखिए 3 क्या होता है इसका √3 ये होता है इसका विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर 4√3 कर दीजिए, ये खत्म, तो ये बराबर 4 हो जाएगा। अगर आयतन निकालेंगे तो कितना होगा 4 का क्यू हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब आसान बता रहे हैं, हम सिर्फ आंसरिंग करवा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगर 38 का आंसर आप लोग देखेंगे तो 38 का ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अगर 39 का आप लोग देखेंगे मित्रों तो 39 का हो जाएगा आपका, आप लोग को पता ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। कैसे होगा 1 से अधिक, आप ही बताइए। अरे भैया x² बराबर कितना लिख सकते हैं 4, तो x बराबर √4 लिख सकते हैं प्लस और माइनस, तो x बराबर ये प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी जा सकता है, तो इसीलिए 1 से अधिक हो जाएगा, कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे। यदि 3x + y बराबर 5 और x - y बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, ये तो सोल्यूशन है, आप इसको सोल्यूशन कर दीजिए, बेहद आसान है ना। ये सब जो करके नहीं आएगा वही ना मेरिट में छटता है। 40 का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 का ये हो जाएंगे, ठीक है। 41 देख लीजिए, 41 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, तो प्राकृतिक संख्या कौन सा इसमें ऐसा है जो कि वर्ग नहीं है। वर्ग तो आशा करते हैं आप लोग निकाल लिए होंगे, तो C नंबर वर्ग नहीं है। 7 3 10 4 11 10 4 14 2 16 4 20 है, देखिए नहीं है। देखिए 5 2 7 2 9 1 10 8 18 ये हो सकता है, ठीक है। इसका अलग रूल होता है। यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो इतना का इतना, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा B आ जाएगा, क्या आ जाएगा B इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्या है। अगर इसको सॉल्यूशन चाहिए आपको तब कमेंट्स करके बताइए, आपको दे देंगे। चलिए 43 43 देखिए क्या है आपका 43 है आपका, 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आपका आंसर हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C हो जाएगा इसका आंसर 43 का। अब 44 का बात करें तो 44 का 2 हो जाएगा, Z बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 44 का B हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना ये वाला, कितना इजी दिया है। 100/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, √3/4 a²। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद्दी है, तो कौन सा एक पद्दी है, इसके लिए इसका आंसर आपको कितना सिंपल दिया गया है मित्रों, है ना। ये आपका एक पद्दी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। हाँ 47 देखिए, धातु निष्कर्षण से कौन सा उपयोग किया जाता है, तो किसको कोक से, किससे धातु का निष्कर्षण निकाला जाता है, कोक से निकाला जाता है, याद रखेंगे। कोई भी चीजें कोई भी खनिज को निकाला जाता है तो वो डायरेक्ट रूप से नहीं निकाला जाता है। फिल्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला क्या है आपका बैगनी, क्या है बैगनी है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, इसका क्या हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, है ना। अरे भैया L बराबर रो बाय L बराबर रो बाय क्या होता है जी, जल्दी बताइए। R बराबर L/A होता है ना, रेजिस्टेंस बराबर लेंथ, तो ये दोनों आपस में समबद्ध R/L के हो जाएगा, ठीक है। माचिस में क्या रहता है आपका फास्फोरस होता है, क्या होता है फास्फोरस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पे, देखिए ये जो था आपका निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पे के लिए उपलब्ध है, तो पे के लिए अगर हम उपलब्ध की बात करते हैं तो पे के लिए आपको उपलब्ध हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल जो है पिया जाता है ना। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो कैलोरी के रूप में, किसके रूप में कैलोरी, ईंधन जो फ्यूल होता है उसको कैलोरी रूप में माना जाता है, ठीक है, लिया जाता है। उसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये 11th का क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती,
खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन के परत चढ़ जाती है, क्यों चढ़ जाती है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका कारण ये है मित्रों, याद रखेंगे आप लोग, याद भी रखेंगे और क्वेश्चन भी मिला लेंगे। इसका हो जाएगा आपका टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है ना, सब 10th का ये सब क्वेश्चन है जो आपको देख रहे हैं पूरी तरीके, जो 10th पढ़ के गए होंगे 10th का, वो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो इसमें से कौन सा पारंपरिक सिंचाई बोल रहा है नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपका सी, ड्रिप प्रणाली नहीं है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है गुर्दा में? तो 1 जोड़ा। कितना हो जाएगा? 1 जोड़ा। ये उसके बाद देखिए 56 नंबर देखेंगे आप लोग, मानव कान का श्रवण प्रास क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये सब तो सिंपल है मित्रों, ये सब आप लोग ये सब आप लोग करके आए होंगे, ये सब में गलत नहीं करेंगे। और जो ये सब में गलत करेंगे उनको मेरिट से बाहर होना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा जो है याद रखेंगे मित्रों, ये हो जाएगा नीला प्रकाश। ठीक है ना, ये सब जो गलती किए होंगे तो बेकार है, सोच लीजिए। मतलब हम लोग भी बीपीएससी का तैयारी करवाए हैं, कितना बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है नंबर लाने का काम किया है। ठीक है ना, तब इस बार अगर आएगा तो भूलिएगा नहीं जीएस इनोवेशन सेंटर को, एक बार पूरी तरीके से आपको हम करवाएंगे, याद रखेगा। ठीक है, पेंसिल में क्या निकलता है आप लोग को पता ही है। चलिए, प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो अभिलंब कितना हो जाएगा? तो अभिलंब कितना हो जाएगा मित्रों? 60। 60 और 30 कितना होगा? 90 के बराबर होगा ना। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कर रहा है? आहार नली के दीवानों को संग पेरिस्टालसिस प्रोसेस भूल गए हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस क्रमांक कुंचन होता है, क्रमांक कुंचन प्रोसेस से भोजन क्या जाता है? पेट में जाता है। ठीक है ना। चलिए 61 में देखिए क्या कर रहा है, मस्तिष्क के कान से भाग कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रक्तचाप नियंत्रण की बात कर रहा है मित्रों, आप लोग ये सब अच्छे तरीके से आशा करते हैं गए होंगे। ठीक है ना, तो एकदम 10th का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम रोलिंग घर्षण में सबसे कम एकदम फिसलते चला जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग। हाँ, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का 1982 में स्थापना हुआ, चीजें आपको पता है कि नहीं है ना। नाबार्ड का स्थापना 1900 शिवरमन समिति हुआ था, ये चीजें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के गए होंगे, है ना। चलिए के सीतारमन है अभी, और ये पहली महिला ओएनजीसी का अध्यक्ष भी बनी है। अलका मित्तल आपको पता है। पहले इससे पहले कौन थे आपको ये भी पता हो जाना चाहिए, बीजेपी का एक कार्यकर्ता थे, वही थे। ठीक है, डॉक्टर साहब। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी है इटली का। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी इसका डिवोर्स करा दिए हैं। चलिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए मजाक कर रहे हैं भाई, ये सब मत लेना। 5वीं भाग गन्ना, देखिए 5वीं भाग गन्ना रिपोर्ट 2022 के कितना बार हम करवाए हैं? 3167 सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, ये सब बच्चे कोई गलत नहीं करके आएंगे। मेरा करंट अफेयर का जो 10 मिनट का 10 क्वेश्चन का शो चलता है ना, उसमें भी स्टैटिक में ये सभी चीजें हम करवाए हैं। 2022 की घटना विपर जो है क्या था, उसने कटिबंधी कितना बार पढ़ाए हम करंट अफेयर शो में 10 मिनट का। ये सब जो देखते होंगे हमारा करंट अफेयर 10 मिनट वाला ना, उसको किसी भी प्रकार का ये समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत ये चल रहा है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत चल रहा है। ठीक है ना, 68 हो जाएगा आपका। चलिए 68 के बाद देखिए 69, देखिए थावे महोत्सव। अरे भैया ये छपरा गोपालपुर सिवाना है, उधर ही होता है। इसमें कहाँ ऑप्शन के दिया हुआ है कोई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार वालों तो गलत नहीं हुआ होगा, बिहार वालों से ये सब। बिहार सरकार का स्टेट आइकॉन, अरे मैथिली ठाकुर, क्या है? मैथिली ठाकुर है, याद रखिएगा। बिहार सरकार का स्टेट आइकॉन के रूप में चुना गया है, और साथ साथ में इसे चुनाव आयोग के द्वारा भी इसको एक आइकॉन बनाया गया है, याद रखिएगा, जिसमें चुनाव प्रचार करने के लिए आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, याद रखिएगा। मैथिली का है। जल जीवन मिशन का सकल बजट राशि कितना था आपको? तो 70,000 करोड़। कितना था? 70,000 करोड़ था। इस बात को आप देख लीजिए, याद करके रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, इस सबको याद करके तो पहले, लेकिन आने वाले भविष्य में भी आप लोग एग्जाम होगा, काम देगा, याद रखेगा। क्लस्टर आधारित गाँव के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन। ठीक है ना, चलिए जिनका भी जितना सही हो रहा है जरूर कमेंट करिएगा। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लिए कौन है? शेखर जोशी, शेखर पांडे, शेखर पाठक।
तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे शेखर पाठक, ठीक है ना, पाठक जी। विश्व ब्रेल दिवस देख लीजिए, स्पेशल वीडियो पूरी तरीके से जनवरी से लेकर दिसंबर महीना तक हमको करवाए हुए हैं, पूरी तरीके से हम करवाए हुए हैं। उसमें विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी के बारे में हम बताए हैं और उसमें लिख दिए हैं कि इसको एक बार जरूर जाइएगा। लेकिन लोग जो गए होंगे वो ठीक है, जो नहीं गए होंगे। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का संबंध कौन सा तथ्य सही है, तो कौन सा तथ्य सही है, तो इसका हो जाएगा मित्रों, तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका तथ्य हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुआ, इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ। अज्ञात शवों को डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है, डाटाबेस रखने वाला। जो भी हमारे साथ हमारे चैनल से करंट अफेयर शो देखते होंगे उनको ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो लोग को सब हम करवा देंगे सब। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन आयोजक, आसियान कहाँ हुआ, ये भगवान इतना बार पढ़ाए हैं हम आपको, इंडोनेशिया में हुआ था। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन कहाँ हुआ था, जर्मनी। जाके देख लीजिए, उल्टा के सब क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा, हम सब करवाए थे आप लोग को एग्जाम से पहले हम, ठीक है ना। आइए भी पढ़ाए थे COP28 के बारे में कि जो हो रहा है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक पीला तारा है, क्या है, पीला तारा है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश से कितनी खिंचाई जा सकती है, 179, कितना, 179 खिंचाई जा सकती है। कोसी मैदान समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, 30 मीटर क्या है, ऊंचा है। बिहार का 100 कहा जाने वाला, अब बिहार का 100 के साथ साथ में मित्रों ये बिहार का शराब कहने वाला, बिहार में भूचाल लाने वाला सब नहीं, इसी को कहा जाता है, याद रखेगा। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति हुआ था, कहाँ हुआ था, तो याद रखेगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में हुआ था, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में। देखिए, 2 समुदायों के मध्य संस्कृति संपर्क कहलाता है, क्या, एकल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बेगूसराय है, याद रखेगा। बेगूसराय एक ऐसा जिला है जो कि बिहार सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। बिहार सरकार रेवेन्यू जनरेट ज्यादा करती है ना। यही सब क्वेश्चन आपको पहले न पढ़ना है। टेहरी बांध परियोजना क्या है, संभववादी विचारधारा का, क्या है, संभववादी विचारधारा। निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का स्थानांतरण कृषि है, तो पोडू, क्या हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि पोडू हो जाएगा। कृषि के बारे में भी जरूर हम पढ़ाए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबाकू कहलाता है, क्या कहलाता है, बलूचिस्तान में जो कहलाता है मित्रों याद रखिएगा, ये कहलाता है किजसी, क्या कहलाता है, किजसी कहलाता है, याद रखेंगे। बलूचिस्तान जानते होंगे पाकिस्तान में है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र, देखिए सिल्क सिटी नाम से, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। जनसंख्या घटने से भूमि का अनुपात क्या करे भैया, जनसंख्या जब घटेगा तो भूमि का एरिया क्या हो जाएगा, भूमि जो होगा, भूमि का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर चल जाइए, कटिहार चले जाइए, एकदम नदी के दियारा, गंगा नदी के दियारा में है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर बाबू कहाँ से थे, तो जगदीशपुर के से, आरा के जगदीशपुर से। देख लीजिएगा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री एक बार जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा बनने का काम करता है, ठीक है ना। और हम ले करके भी आ रहे हैं सीरीज, डोंट वरी, चिंता मत करिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो ICS पास करने वाले पहला थे। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया, ये देखिए विदेश में सर्वप्रथम जो है किसने फहराया, जल्दी मारिए तो, जल्दी आप लोग ये बनाए होंगे तो कमेंट करके बताइए तो क्या होगा इसका, ठीक है। ये सब जो छोड़े होंगे ना, लंदन में ही फहराए थे, ठीक है ना, जो छोड़े होंगे वो बैठ कर गए ना, खून के आंसू रोएंगे। इस बार मौका था और हम मौका को गवा दिए हैं, ठीक है। चलिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है, अल हिलाल, क्या चीज, अल हिलाल। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है, महात्मा गांधी एंड बिहार के सम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले जो है अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, देखिए ऑल इंडिया की आपका, इससे BPSC से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, किसान सभा से हमेशा लेता है, चाहे 68वीं हो 69वीं हो, उसमें से भी लेता है। और देखिए बिहार में भी डाल दिया, ना, लखनऊ में सहजानंद सरस्वती, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 97 देखिए, पटना महाविद्यालय की महिला महाविद्यालय का स्थापना 1940 में। अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए खाद्य एवं कृषि था भैया, देख लीजिए। जो जो मिस्टेक किए होंगे वो तो बैठ के रोइएगा, फिर शादी ब्याह में दिक्कत होगा, है ना। चलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका, खाद्य एवं कृषि। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बोल रहा है मित्रों, तो वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपका हो गया था, याद रखेंगे 1927 में। कब हो गया था? 1927 में, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग को सबका अच्छा ही जाएगा और अच्छा ही हो रहा होगा, ठीक है ना, सही। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। चलिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो देखिए ऑप्शन आपका कैसा दिया है, जिस तरह ऑप्शन दिया गया है लग रहा है अब यही होगा। कौन सा चकमा खा के आए हैं लोग? चलिए, असहयोग आंदोलन 1917 में चंपारण के आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल दिया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए 102 नंबर हो गया है, ठीक है। 48 क्वेश्चन और बचा है। 103 नंबर देखिए क्या है आपका, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया है? जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से भारत के स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 105 देखिए, 105 देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से भारत के मूल अधिकारों में सही है। तो भारतीय मूल अधिकारों में से सही है, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे, डी हो जाएगा। देखिए इसको हम एक सीरीज हम लाने वाले हैं, आपको अंतिम में हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए 106 का देखिए, 106 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 106 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 107, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सहित है? तो संघवाद आपको पता होना चाहिए, और जो संघीय राज्य का एक अंतर्गत भारतीय संघवाद का क्या है? परिणाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्यों? क्योंकि याद रखेंगे इसका आंसर के साथ साथ मित्रों ये सभी चीजें आप लोग पढ़ के आशा करते हैं गए होंगे और बना के आए होंगे, ठीक है ना। ये सभी चीजें सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से क्या है आपका? इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। चलिए 108 का डी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 109 का, तो 109 का भारत में दबाव समूह का निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो देखिए दबाव समूह की अगर हम बात करते हैं तो ये पीड़ित थे मित्रों, याद रखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, किसका है? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 111 देखिए, सूची 1 सूची 2 से क्या है? मिलाना है। अब क्या ये मतलब अब अभी तो मिलाएंगे नहीं ना, आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे, चिंता मत करेंगे, ठीक है। 111 का आप मिला लीजिएगा मित्रों। 111 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 112 देखते हैं, 112 क्या है आपका? निम्नलिखित भारत जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो ये डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है ना। चलिए 113 देखिए क्या है? 113 दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म हुआ बिहार में, तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा ये कहाँ हुआ। अच्छा भगवान महावीर है ना वन्यजीव, तो ये गोवा 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 गोवा
गोवा होगा, ठीक है, गोवा। मिस्टेक होता है मित्रों, थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे, लेकिन आपको आंसर गलत नहीं देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय क्यों प्रसिद्ध है? साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानवतावाद के लिए, क्या होगा, है ना, मिला लीजिए, सी होगा, एकात्मक मानवतावाद के लिए। 115 सी। 116 की बात करते हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, खान अब्दुल गफ्फर खान को जानते हैं, ठीक है ना, खुदाई खिदमतगार के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 117 देखिए, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? जनजातीय गौरव दिवस, देखिए ये क्वेश्चन हम पूरी तरीके से हम करवाए थे आप लोग को। किसमें करवाए थे आप लोग को? जो करंट अफेयर का जो शो हमारा चलता है उसमें हम बिल्कुल करवाए थे आप लोग को। लेकिन आप लोग जाके वहां पर जरूर, आप डेली 10 मिनट का 10 क्वेश्चन चलाया जाता है, ये आपको करंट अफेयर जरूर आप देखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक बाजरा याद रखिएगा, पूरा इंडिया का राजस्थान अकेले 40% से अधिक जो है अकेले यही उत्पादन करता है, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ाए थे आपको। चलिए, शैल जिनमें जीवाश्म ईंधन जीवाश्म पाया जाता है वो कौन सा है आपका? अवसादी चट्टान है, ठीक है ना। चाप झील, ऑक्सबो झील पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? हिमनद नदी घाटियों, रेगिस्तान में। तो ये आपका पाया जाता है मित्रों, याद रखेंगे, ये पाया जाता है नदी घाटी में। कहाँ पर? नदी घाटी में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, विश्व जल दिवस देख लीजिए, देखिए कुल मिलाकर के हमारा जो लेक्चर आपको जो दिया गया है आपका दिवस पर जो हम बनाए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन विश्व ब्रेल दिवस और जल दिवस दोनों आ गया। आप देखिए, देख लीजिए आप जाकर के वीडियो, वहां पर आपको मिलेंगे, धरा पड़ा है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। एक सिंह, ये वाला भी हम पढ़ाए थे, एक सिंह गेंदा वाला असम में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो बॉक्साइट के अगर सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो ये करता है आपका ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? कोयला का भी उत्पादन ये करता है अमेरिका। और ये सुनहरा रेशा पटसन का अभिप्राय है, किसका? पटसन का, ठीक है ना। चलिए पटसन हो जाएगा। 125-26 देख लीजिए, जनसंख्या में परिवर्तन का 3 मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है। 125 का भी आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण का प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए एकदम उल्टा दिया है ऑप्शन। देखिए, काले फेफड़े का रोग संबंधित है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है, ये हो जाएगा आपका कोयला खनिकों का। कहाँ हो जाएगा? कोयला खनिकों का। कोयला में काला जो धूल निकलता है मित्रों, उसी से होता है मित्रों, याद रखेंगे, ठीक है ना। तेल सिल्क क्या है? तेल सिल्क है आपका समुद्र पर पतली तेल की पतली फिल्म, समुद्र की सतह पर तेल के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? WWF, वर्ल्ड WWF का क्या पशु चिन्ह है? तो लाल पांडा। शुद्ध पानी का तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या है? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा मित्रों? बढ़ जाएगा, शुद्धि बढ़ाने से, याद रखेंगे। चलिए 131 देखिए क्या है आपका? ओजोन क्षेत्र से अधिक स्पष्ट होता है, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, कहाँ होता है? तो याद रखेंगे मित्रों, ओजोन क्षेत्र के बारे में अगर यदि पढ़ना चाहते हैं तो पूरी तरीके से हम बताए हुए लेक्चर में। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण कि जैसे ग्लिसरॉल है आपका, सल्फोनाइल हाइड्रोपॉलीफॉस्फेट, एकदम 10th का क्वेश्चन है पूरी तरीके से। ये 10th लेवल, जो 10th को पूरी तरीके से करके गए होंगे, साइंस वगैरह गए, उसको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए, ऑटोमोबाइल निकास एजोइट का सबसे खतरनाक मुख्य, देखिए सबसे दे रहा है खतरनाक, तो सबसे खतरनाक क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। ऐसे निकलता तो सब है, पारा भी निकलता है, कैडमियम, लेकिन उसमें से सबसे जो खतरनाक है आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अधिक ऊंचाई बढ़ने पर सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? अधिक, देखिए ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या हो जाता है? घट जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है, ठीक है, कि बढ़ जाता है। चलिए 135 देखिए, उठा के बोल दीजिए ना, क्लास 5 मिनट के बाद करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक बोल दीजिए 5 मिनट के बाद।
135 का आंसर देख लेंगे। 135 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, 135 सी। 136 देखिए क्या है आपका? 136 देखिए ये सब आ गया क्या आपका? सब रीजनिंग आ गया। ठीक है, रीजनिंग तो सब बनाए होंगे। ठीक है, रीजनिंग भी कोई हार्ड ज़्यादा नहीं पूछा है, कोई हार्ड ज़्यादा नहीं पूछा है। ठीक है ना, 136 आप मिला लीजिए, सी हो जाएगा। 136 सी। 137 आपका सी। 137 भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 137 भी क्या हो जाएगा? सी। 136 सी। 137 आपका 137 क्या था मित्रों? ए। 137 ए मिला लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया, ए मिला लीजिएगा, राजीव हो जाएगा। ठीक है, 138 की अगर यदि हम बात करते हैं, यदि एक निश्चित कूट भाषा में टी बराबर 33, देख लीजिए क्या कर रहा है, टी बराबर 33, ईट बराबर 67, 8 को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसको आप बनाइएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 56, जोड़िएगा तो अल्फाबेट को। ठीक है ना। चलिए, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार कागज संबंधित है। कागज किससे संबंधित है? जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित से कागज संबंधित है। मित्रों याद रखेंगे, उसी प्रकार जो है कागज संबंधित है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, 140 का आंसर आप लोग मिलाइए। 140 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 140 का? सी 3 हो जाएगा। ठीक है, 141 की अगर हम बात करते हैं तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा। 141 की अगर हम बात करते हैं तो 141 का आंसर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा। क्या होगा 141 का? ए 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 142 का आंसर हो जाएगा आपका, 142 का आंसर हो जाएगा बी। 142 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 143 की अगर हम बात करते हैं तो 143 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 143 का आंसर। ठीक है, 144 की अगर हम बात करते हैं, 144 का देखिए, आप लोग सभी लोग अच्छे से मिला लीजिए और सभी लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि किसका कितना कितना आया है। ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 144, 145 अगर हम बात करते हैं 145 का, तो 145 का आपका हो जाएगा मित्रों सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 146 का, तो 146 का आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 146 का? ए हो जाएगा। ठीक है ना, 146 का ए। 147 की अगर यदि हम बात करते हैं मित्रों, 147 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 147 का? बी हो जाएगा। ठीक है ना। 148 की अगर यदि हम बात करते हैं तो 148 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 148 का ए, 148 का ए। अब ये क्या हो गया अंतिम में? 148 का ए हो जाएगा। 149 की अगर हम बात करते हैं मित्रों, 149 का बी। 149 का बी हो जाएगा। ठीक है, और 150 की अगर हम बात करते हैं तो 150 का हो जाएगा ई। 150 का ई है ना। 150 क्वेश्चन था मित्रों, सभी क्वेश्चन को हम आपको मिलवा दिए हैं। सब क्वेश्चन जो है जितने भी मिलाए हैं, सब हमारे तरफ से जो भी दिया गया है सब फैक्चुअल, सब बढ़िया दिया गया है आपका, सब एकदम 100%। हमें 100% आपको उम्मीद करते हैं आपको सही होगा। ठीक है ना। और आप लोग कितना सही हुआ है सभी लोग आपको कमेंट्स करके बताइए कि कितना हुआ। एक सर्वे करके हम आपको कट ऑफ बताने का हम आपका काम करेंगे। और अगर यदि इसको अगर यदि आप लोग को पसंद आया होगा, इसको मिलाने में अच्छे आपको लगता है केवल बेहतर हुआ है, हमको थोड़ा सा आराम मिल गया है, तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर आपका जो एग्जाम आज जो चल रहा है वो एग्जाम जैसे होगा वैसे आपको फिर से आंसर की आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उससे भी आप मिला करके आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं मित्रों। और ये सीरीज ए का आंसर की दिए हैं, याद रखेगा। और ये सीरीज ए का जो है आपका पूरी तरीके से ऑप्शन है और आंसर दिया गया है। और सीरीज ए रहे, बी रहे या सी रहे, डी रहे, सब क्वेश्चन तो वही है, लेकिन क्वेश्चन का आंसरिंग जो है अलग अलग किया हुआ है। तो एक बार चाहिएगा तो सीरीज ए को देख करके भी आपको बी, सी, डी, ई, एफ को मिला सकते हैं।
थोड़ा छोटा सा वीडियो ही है, देख लीजिए, ABCD करके मिला लीजिए, सबका क्वेश्चन वही है, सिर्फ आंसर अलग अलग दिया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा तो आंसरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर यदि पसंद आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।